बस अज़ादारों, अली वलीउल्लाह अगर पूछना है तो ज़ैनब से पूछो। ये चेहलुम के दिन चल रहे हैं। दौलतपुर वालों, ये यजीद ने ऐसी रिहाई नहीं दी थी, ये इनकलाब था अली की बेटी का। रात का वक्त यजीद ने सिपाही भेजा कि जाओ सज्जाद को लेके आओ। जैसे ही सैयद सज्जाद चले, जनाब ज़ैनब जिंदान के दरवाजे पे खड़ी हो गई कि रात के वक्त बुलाया है, खुदा जाने क्या करेगा। सैयद सज्जाद आए। यजीद मलऊन ने कहा आपको रिहाई मिली, जहां चाहे वहां जाओ। सैयद सज्जाद ने कहा मैं अपनी फुप्पी अम्मा से पूछूंगा। अज़ादारों, सादातों, गैर सादातों, मेरे सामने ऐसी शख्सियात बैठी हैं जिनका मुताला है, जो पढ़ते हैं। एक बात अम्मार यासिर कहना चाहता है मसाइब के दौरान में, ये बात याद रखना, मजहब शिया में इमाम उसे कहते हैं जिसे किसी से कुछ पूछना ना पड़े। लेकिन अली की बेटी का मकाम देख, चौथा इमाम कह रहा है कि जो मेरी फुप्पी अम्मा कहे मैं वो करूंगा। सैयद सज्जाद आए, कहा अम्मा, यजीद ने कहा आपको रिहाई मिली, जहां चाहे वहां जाओ। अम्मा आपका क्या हुक्म है? जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा मेरी दो शर्तें हैं। कहा सज्जाद मेरी पहली शर्त यह कि यजीद को बोल महल खाली कराए, मैं हुसैन की मजलिस करूंगी। करबला के बाद में हुसैन को रोई नहीं। और सज्जाद मेरी दूसरी शर्त यह है कि यजीद को बोल जो हमारे शोहदा के सर हैं वो वापस करे। अज़ादारों, शर्तें बताई। यजीद ने कहा मुझे मंजूर है। इधर महल खाली हुआ, मजलिस शुरू हुई। सबसे पहले अकबर का सर आया। जैसे ही अकबर का सर आया ना, जनाब लैला ने झोली फैलाई। 2 साल के बाद बेटे को देखा। अकबर के सर के बाद अब्बास का सर आया। दौलतपुर वालों, जैसे ही अब्बास का सर आया ना, या जनाब ज़ैनब ने कहा कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब्बास का सर मैं लूंगी। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने अब्बास का सर उठाया, अब्बास के सर को देखकर कहा अब्बास अब तो आंखें खोल। अब्बास अब तो आंखें खोल। तारीखों ने लिखा अब्बास के लब हिले और अब्बास ने कहा आकाज़ादी शर्मिंदा हुआ। हाँ ज़ादारो सादातो गैर सादातो, अब्बास के बाद असगर का सर आया। लेकिन असगर के सर के साथ एक गठड़ी थी।
जैसे ही जनाब रबाब ने वो गठड़ी खोली, बेहोश हो गई। शाम की औरतें आई जनाब ज़ैनब के पास, हाथ जोड़ के कहा, बीबी इसमें क्या था जो रबाब बेहोश हो गई? जनाब ज़ैनब ने मातम करके कहा, शाम की औरतों, असगर के सर के साथ सकीना के बुंदे थे। रबाब ने वो बुंदे देखे और बेहोश हो गई। हाँ आजादारो, आखिर में आया हुसैन का सर। जैसे ही हुसैन का सर आया, तीनों बहनों ने झोलियां फैलाई। जनाबे रुकैया ने कहा, आओ मेरे भाई हुसैन। जनाबे उम्मे कुलसूम ने कहा, आओ मेरे भाई हुसैन। जनाबे ज़ैनब ने कहा, आओ मेरे भाई हुसैन। लेकिन तारीखों ने लिखा कि हुसैन के सर ने परवाज की, और परवाज करते करते हुसैन का सर गया जिंदान में। और जहां सकीना की कब्र थी, उस कब्र का हुसैन के सर ने तवाफ किया। इधर सर का तवाफ करना था या उधर से जनाब ज़ैनब ने कहा, हुसैन मैं इधर हूं, उधर क्या देखते हो? या हुसैन ने कहा, ज़ैनब देख रहा हूं, और तो सारे मौजूद हैं, मेरी बेटी सकीना का है। हाँ ज़ादारो, इधर जनाब ज़ैनब ने हुसैन का सर लिया, काफिला उठा, हर कोई आया, जनाब सकीना की कब्र पे अलविदा किया। लेकिन अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि आखिर में जनाब रबाब आई और सकीना की कब्र के साथ आके लेट गई, और कब्र से ऐसे लिपट गई जैसे माँ अपनी बच्ची को रात को गोद में सुलाती है। और जनाब रबाब ने कहा, सकीना मैं जा रही हूँ, कोई वसीयत है तो करो। ये कहना था, या कब्र से तो हाथ बाहर आए और कहा, अम्मा जब मदीने जाना तो सुगरा को सलाम देना, और अम्मा जब करबला जाना तो चचा अब्बास को सलाम देना। और चचा अब्बास से कहना, सकीना कहती थी कि चचा अगर इजाजत ना दिलवाती तो मेरी कब्र जिंदान में ना होती। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार, तुझे वास्ता है आज की इस अज़ीम इबादत का, बानी मजलिस का ये फर्श अज़ा ता क़यामत इसी तरह जारी और सारी रख। बारिलाहा जिन जिन मोमिनीन ने जिस जिस तरीके से इस फर्श अज़ा में हिस्सा लिया है, बारिलाहा उन तमाम मोमिनीन के रिस्क रोजी में बरकत अता फरमा। बारिलाहा यहाँ पे बैठे किसी भी मोमिन को, बानी को, या किसी भी अज़ादार को कोई परेशानी, कोई तकलीफ है, तुझे जिक्र का वास्ता इन तमाम मोमिनीन की वो परेशानियाँ, वो तकलीफें दूर फरमा। बारिलाहा जो मोमिन बीमार हैं, तुझे वास्ता बीमार करबला का उन्हें कुल्ली शिफा अता फरमा। बारिलाहा जो मोमिन बे औलाद हैं, तुझे वास्ते जनाब रबाब की गोद का उन्हें नरीना औलाद अता फरमा। बारिलाहा सब दुआओं की एक दुआ खुसूसन इमाम ज़माना की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि आले मोहम्मद के इस आखिरी लाल विलायत का ज़हूर फरमा, हमें उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों की जूतियां सीधी करने वालों में शुमार अता कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।